हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट और नए एक्सरसाइज के साथ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का 3 वीडियो निकाल दिया है। जो पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, ग्राफिकल मेथड। सेकेंड वीडियो में भी ग्राफिकल मेथड हम लोगों ने देखा था, किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से, ये देखा था। एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालनी, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले एलिमिनेशन मेथड, और ये क्या है आपको, अलजेब्रिक मेथड है। किसके लिए? अलजेब्रिक मेथड फॉर सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी क्या है, अलजेब्रिक मेथड है। किसके लिए? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड, तो सबसे पहले इसके नाम से कुछ जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि बेसिकली एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। एलिमिनेशन वर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि एलिमिनेशन क्या होता है कि कहीं अगर नॉकआउट टूर्नामेंट होता है या फिर मैचेज होते हैं तो क्या होता है कि वहाँ से कोई टीम एलिमिनेट कर जाती है, यानी पूरी तरह उसका नाम ही ख़त्म कर दिया जाता है, पूरा वो हट जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो बेसिकली एलिमिनेशन का अगर आप मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब होता है रिमूव। ठीक है, और हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना था, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की वैल्यू निकालनी थी और क्या करना था, पुट कर देना था। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देना था, दूसरे के स्थान पे बैठा देना था। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे पूरा का पूरा किसी एक वेरिएबल को। ठीक है, एनी वन वेरिएबल को। ठीक है, किसको रिमूव करना है, किसी एक वेरिएबल को। ठीक है, बेसिकली आपका यहाँ वेरिएबल कौन कौन सा है, एक्स और वाई है। ठीक है, ये दो वेरिएबल है, एक्स और वाई वेरिएबल है, और किसी एक वेरिएबल को, या फिर एक्स को या फिर वाई को रिमूव कर देना है। ठीक है, इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। अब आप पूछोगे कि कैसे रिमूव करना, उसका कुछ क्राइटेरिया है? हाँ मेरे भाई, कुछ क्राइटेरिया, आ जाइए डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे दो आपका इक्वेशन होगा। ठीक है, चलिए जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म को पता है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, सॉरी, ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल भाषा में देख लीजिए, आपको एक नॉन ज़ीरो, ठीक है, क्या नॉन ज़ीरो सूटेबल इंटीजर बोल सकते हैं, या फिर नॉन ज़ीरो सूटेबल नंबर से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किस में, किसी भी एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, या तो आप इक्वेशन 1 में कर सकते हैं या फिर इक्वेशन 2 में, किसी एक में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्यों मल्टीप्लाई करना, अब आप ये पूछोगे तो इसलिए मल्टीप्लाई करना है कि कोफिशिएंट, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट, या फिर एक्स का कोफिशिएंट या फिर वाई का कोफिशिएंट आपको क्या होगा, इक्वल करना है। ठीक है, दोनों इक्वेशन में किसी एक कोफिशिएंट, किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट हो सकता है या फिर वाई का कोफिशिएंट हो सकता है। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है, जो कांस्टेंट आपको वेरिएबल के आगे जुड़ा होता है, ठीक है, आगे लगा होता है, वही होता है आपका कोफिशिएंट। ठीक है, तो किसी एक का, या तो एक्स का हो सकता है या फिर वाई का, किसी एक का कोफिशिएंट आपको इक्वल कर देना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ लिए, क्या किसी नॉन जीरो। ठीक है, नॉन जीरो क्यों, अब आप पूछोगे नॉन जीरो क्यों, तो नॉन जीरो इसलिए मेरे भाई क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a1 b1 c1 आपको क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, और आपको a1 और b1 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर कोई भी, अगर a 0 होता है या फिर b 0 होता है, ठीक है, तो आपको क्या होगा, x 0 हो जाएगा और y 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई एक वेरिएबल 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा मेरे भाई। तो आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट हिल जाएगा। ठीक है, तो किसी में भी आपको नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके सूटेबल होना चाहिए, ताकि किसी एक का आपको क्या हो, किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल लगाएंगे तो, एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अब चलिए आगे भी कुछ करना है। हाँ मेरे भाई, अगर मान लीजिए क्या हो गया कि अगर हम मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, पहले वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, और सेकंड वाले इक्वेशन का आपको क्या हो गया, b1 इज इक्वल टू b2 हो गया, यानी कोफिशिएंट दोनों का इक्वल हो गया। ठीक है आपको, अब चलिए अगर मान लीजिए यहाँ पे सेम साइन है, अगर मान लीजिए यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, ठीक है,
B1 के सामने भी प्लस और B2 के सामने भी प्लस है, तो आपको क्या करना है, किसी एक को दूसरे में से माइनस करना होगा। क्या, सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्यों सब्ट्रैक्ट करना होगा, आपको यहाँ एलिमिनेट करना है, रिमूव कर देना है, हटा देना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या होता है, प्लस में से माइनस और अगर इक्वल होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए -3 है एक और एक +3 है, अगर आप इसे ऐड कीजिएगा या फिर ठीक है, तो ये डिफरेंट साइन है तो इसको ऐड करना होगा। अगर -3 है और फिर -3 है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ रख के माइनस कीजिएगा तो क्या क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका कैंसिल आउट। किसी एक को एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर सेम साइन है, याद रखिएगा सिंपल, अगर सेम साइन है तो आपको एक से दूसरे में से माइनस कर देना होगा, ठीक है। अगर अपोजिट साइन है तो सिंपल सा ऐड कर दीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आपका, ठीक है। एक सेकंड, इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिए। तो क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय इलिमिनेशन मेथड। किससे, इलिमिनेशन मेथड से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, आपको इलिमिनेशन मेथड भी से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। और आपको एक बात, एक निष्कर्ष पे पहुंचना है, ठीक है, एक रिजल्ट आपको देखना है, कंक्लूजन पे जाना है कि आपको कौन सा मेथड आसान लगता है। ये बताइएगा कमेंट करके ज़रूर कि इलिमिनेशन मेथड आपको आसान लगा या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड आसान लगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो फटाफट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको वीडियो नंबर 3 जाके देख लेना है, ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का, ठीक है। फटाफट देख लीजिएगा, वहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा। फिलहाल हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्या है, x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4, ठीक है। ये लीजिए यहाँ पे लिख दिए, x + y = 5, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, आपको क्या हो गया, 2x - 3y = 4, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब चलिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में आपको देखना है x + y, ठीक है, y का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है। सेकंड वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट -3 है, ठीक है। अब चलिए अगर हम क्या करते हैं, अगर x वाले कोफिशिएंट के बराबर करते हैं, अगर चलिए इक्वेशन नंबर 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसमें भी 2x हो जाएगा और सेकंड वाले इक्वेशन में भी 2x हो जाएगा। लेकिन एक काम आपको और करना होगा, क्योंकि यहाँ सेम साइन है तो आपको एक से दूसरे में माइनस करना होगा, ठीक है। तो उसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा, थोड़ा क्या, एकदम मिनिमम टाइम लगेगा। लेकिन उससे भी आसान एक बात बता दें आपको, क्या कीजिए, फर्स्ट वाले इक्वेशन में अगर हम y का कोफिशिएंट इक्वल कर देते हैं सेकंड वाले इक्वेशन के बराबर, ठीक है, y वाला का कोफिशिएंट अगर इक्वल कर देते तो क्या करेंगे, एक में प्लस है फर्स्ट वाले में और दूसरे वाले में माइनस है, तो क्या होगा कि हम सिंपल ऐड कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई करें। क्या करना था आपको, क्या करना था, यहाँ पे किसी नॉन जीरो सूटेबल इंटीजर से, या तो प्लस होगा या फिर माइनस, किसी नॉन जीरो सूटेबल इंटीजर से आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो चलिए पहले वाले को कर लेते हैं, तो फटाफट करके यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर घसका दे, इसको घसका दिया जाए बिल्कुल। तो चलिए करेंगे तो क्या होगा, 3x + 3y = 15, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड कर दिया जाए, फटाफट ऐड किया जाए, ठीक है। चलिए तो इसको रिमूव हम कर लेते हैं, एक सेकंड, आप तो ऐड करना है तो यहीं पे हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। आप लिख के कीजिएगा, ठीक है, स्टेप्स लिखिएगा तभी मज़ा आने वाला है। तो क्या हो गया, यहाँ पे इसको लाइए और ये हो जाएगा 2x - 3y = 4, ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, ऐड करने पे सिंपल जैसे एडिशन करते हैं वैसे ही ऐड कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड के साथ कीजिए, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड से। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, ये वाला आपका 5x हो जाएगा, और ये देखिए +3y और -3y, ये टोटल का कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल, यहाँ इक्वल टू का साइन उतरेगा और क्या होगा, 15 और 4 कितना होता है, 19 होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिए, नॉर्मल सा तो हो गया। अब क्या कीजिए, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में होगा तो आपको क्या होगा,
x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19/5। x की वैल्यू आपको कितनी निकल के आ गई 19/5। अब आपको क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में, या तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 या फिर इक्वेशन नंबर 3, किसी भी एक इक्वेशन में आपको x की वैल्यू पुट कर देनी है, y की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए x + y = 5 इक्वेशन नंबर 1 में हम करते हैं। x + y = 5। ठीक है, तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, x की जगह पे हम रख देते हैं आपको 19/5। ठीक है, और y + y = 5। अब चलिए y = क्या हो जाएगा 5 - 19/5। ठीक है, 19/5 हो गया, तो 19/5 हो गया, तो अब आप क्या कीजिएगा, 19/5 हो गया, सिंपल सा एलसीएम लीजिएगा, और एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा आपको, चलिए यहाँ पे कीजिएगा तो 25 - 19/5। ठीक है, क्या हो जाएगा, 25 में से 19 गया 6/5। ठीक है, तो y की वैल्यू आपको निकल के आ गई। तो देख लीजिए, एक जगह लिख देते हैं, y = आपको क्या हो जाएगा 6/5। ठीक है, और x = आपका क्या हो जाएगा, x = आपका है, x = आपको कहाँ है, x = ये है 19/5 और y = 6/5। ठीक है, तो ये आपका दो वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, अगर आप चाहें वेरीफाई करना तो किसी भी दो इक्वेशन में पुट करके x y की वैल्यू, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर अगर हो जाता है तो आपका वैल्यू सही है। ठीक है, तो वेरीफाई कर लीजिए, काम खत्म हो गया। ठीक है, आप फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है फ्री में मेरे भाई, फ्री में है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिए। फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कर ले हम 2 नंबर क्वेश्चन सेम है मेरे भाई, तो सेम आप कर सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा HW, 3 नंबर क्वेश्चन है HW, 4 नंबर क्वेश्चन फ्रैक्शन देख के आपको डरना बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो फटाफट चलिए, 1 सेकेंड थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, ये लीजिए जूम कर लेते हैं, और फटाफट इक्वेशन नंबर पहला क्या होगा, x / 2 + 2y/3 फ्रैक्शन देख के आपको डरना नहीं है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा नंबर इक्वेशन क्या है, x - y/3 = 3, ये लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें इसमें, आप देखिए यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, आपको पहले वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है 2/3, और सेकंड वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -1/3 है। ठीक है, तो क्या करें, दूसरा वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल कर दिया जाए, ऐसे नॉन जीरो सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x/2 + 2y/3 = -1। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन हम लोग उतार लिए हैं, फटाफट यहीं पे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, इसके सामने नीचे क्या करना, हमको ऐड कर देना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो कर ही रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एक सेकंड फटाफट, तो क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 2x - 2y/3 = क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब चलिए क्या करना है, इसको सिंपल सा ऐड कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सा ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा ऐड कर देते हैं, एक सेकंड सिंपल सा ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा x/2 + 2x = ये क्या हो जाएगा आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और -1 + 6 आपको क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, x + 4x = 2 = 5। ठीक है, तो ये 5x = क्या हो जाएगा, इधर से इधर की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा, और x = 10/5 होगा, तो क्या होगा आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको 2 निकल के आ गई। अब y की वैल्यू आपको निकालनी है, तो y किसी भी एक इक्वेशन में डालिए और y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x, चलिए इक्वेशन नंबर 1 में ही डालते हैं। इक्वेशन नंबर 1 आपका क्या है, इक्वेशन नंबर 1 देख लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 x की वैल्यू 2 है, तो 2/2 + 2y/3 = -1। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है,
तो 2y/3 और ये इधर की तरफ जाएगा तो -(-1) क्या हो जाएगा आपको -2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपको देखिए ये इधर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, तो y = -6 और ये इधर की तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, तो y = -3। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा y = -3, सॉरी y = -3, x = 2 और y = -3। ये आप कर लीजिए। फ्रैक्शन वाला भी हो गया, बहुत आसान है मेरे भाई। ठीक है, ये लीजिए, फ्रैक्शन से आपको तो बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है, फटाफट आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ कहाँ से आपका फ्रैक्शन वाला है, ये लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए, इसमें आपको 4 क्वेश्चन था, पहले वाले में 4 क्वेश्चन था। 4 क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, 2 क्वेश्चन कर लिया, एक फ्रैक्शन और एक नॉर्मल वाला। फटाफट आप चाहें तो इसको ऐसे कर देते हैं, जूम कर लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे देखिए वर्ड प्रॉब्लम आ गया। वर्ड प्रॉब्लम से आपको बिल्कुल नहीं डरना है। एलिमिनेशन मेथड में आप अब मास्टर हो चुके हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपको आता ही है। ठीक है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। अगर एग्जिस्ट करता है तो एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्यूशन निकाल देना है। फटाफट मैं आपको क्या करूँगा, वर्ड प्रॉब्लम है तो मैं आपके लिए क्या करूँगा, इक्वेशन बना दूंगा। इक्वेशन आपके सामने डिस्कस करके बना लेंगे फटाफट। उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्यूशन आपको करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ठीक है, यहाँ जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है 3.3 में, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, तो फटाफट क्या करते हैं, लेट द न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर Vx, न्यूमरेटर क्या होता है, जो ऊपर वाला होता है। डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा, देन द डिनोमिनेटर विल बी y। ठीक है, तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन देखिए, फ्रैक्शन FRACTION, फ्रैक्शन हो जाएगा आपको x/y। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। आपको क्या करना है, ऐड करना है 1 न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट करना है 1 डिनोमिनेटर में। ठीक है, 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ठीक है, चलिए, तो 1 टू द न्यूमरेटर एंड 1 टू द क्या करना है, ऐड, सॉरी, इफ़ वी ऐड। ठीक है, सॉरी, तो x/y है आपका। ठीक है, यही ना आपका फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन है तो इसमें क्या कीजिए, 1 ऐड कर दीजिए न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए डिनोमिनेटर में। अब आपका देखिए रिजल्ट क्या दिया, इट रिड्यूसेस टू 1, तो ये क्या हो गया 1। ये लीजिए आपका पहला इक्वेशन कंप्लीट है। दूसरा इक्वेशन क्या होगा आपका, दूसरा इक्वेशन चलिए, इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। सिर्फ आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में ऐड करना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में ऐड करना है, तो ये देख लीजिए, डिनोमिनेटर में आ जाइए, फ्रैक्शन लिख लीजिए, आपका क्या है x/y। ठीक है, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। ठीक है, 1। अब आपका क्या हो जाएगा, और ये आपका इक्वेशन बन जा रहा है 1/2। ठीक है, ये लीजिए इक्वेशन नंबर 2, काम खत्म। आपको एलिमिनेशन मेथड लगा देना है, इसको थोड़ा सा सिंपल करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल कर लीजिएगा, आपका सिंपल हो जाएगा, सिंपलीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद से एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिएगा। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम से आपको बिल्कुल नहीं डरना, एक एक क्वेश्चन आपके साथ हम करेंगे। ठीक है, क्या करें, ठीक है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए मेरे भाई। ठीक है, अब चलिए फटाफट कर लेते हैं, क्या यहाँ पे, एक सेकेंड। अब चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों का हो गया, दूसरा ये लीजिए, पहला हो गया। दूसरा नंबर क्या है, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, 5 साल पहले जो नूरी थी क्या थी, आपको 5 साल पहले नूरी का एज जो था 3 गुना था किससे, सोनू से। तो चलिए फटाफट हम नूरी का एज मान लेते हैं, लेट द नूरी एज वी x ईयर, लेट द नूरी
नूरीज एज वी एक्स ईयर, ठीक है। और सोनू का तब एज क्या हो जाएगा, सोनू का आपको वाई ईयर हो जाएगा, ठीक है, एक्स ईयर और वाई ईयर, ठीक है। अब आपको क्या करें, 5 साल पहले जितना बोला जाए, जितना साल पहले बोला जाए उतना माइनस कर दीजिए, अगर बाद बोला जाए तो ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये लीजिए नूरी का एज है, ये इनका एज है, इसमें 5 साल पहले दोनों का एज, तो 5-5 साल पहले घटा दीजिए, ठीक है। आप क्या बोल रहा है, नूरी एज वाज थ्राइस से जोड़े सोनू, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपको 3 गुना है, 5 साल पहले इनका 3 गुना है, तो या तो इधर 3 से आप डिवाइड कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, या फिर इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब आपका इक्वेशन बराबर होने लायक हो गया है, तो ये लीजिए बराबर कर देते हैं हम। इक्वेशन नंबर 1 आपका हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 आपको बोलता है कि 10 ईयर्स लेटर, ठीक है, 10 साल बाद, कितना, 10 साल बाद, तो x + 10 y + 10, x + 10 और y + 10 क्या है, 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। तो क्या होगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे आपको, ट्वाइस एज सोनू, ये लीजिए आपका सेकंड नंबर इक्वेशन हो गया, ठीक है। क्यों, अब आप पूछोगे कि ये 10 साल बाद आपको क्या है, 10 साल बाद आपको तो ये 2 गुना है ही, तो ये क्या कीजिए, या तो इधर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए राइट हैंड साइड में, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गया, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, अब चलना है तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, द सम ऑफ द 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 9, ठीक है। यानी 2 डिजिट का कोई नंबर है, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर आपको 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, ठीक है। तो 99 तक हो सकता है आपको 2 डिजिट वाला नंबर, ठीक है। तो आपको क्या कह रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको उसमें क्या होता है, 2 डिजिट नंबर अगर मान लीजिए 29 है, तो क्या करेंगे, आप इधर से चलते हैं इधर की तरफ, आप इसको क्या बोलते हैं, वंस, ठीक है। इसको बोलते हैं टेंस, या फिर इसको यूनिट बोलते हैं और इसको टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, इसका अगर पोजीशन दर्शाना होता है तो क्या करते हैं, 2 × 10 प्लस ये 9 करते हैं, यूनिट वाले ऐसे ही ना दर्शाते हैं। तो चलिए फटाफट यहाँ पे क्या देख लेते हैं, लेट द यूनिट, क्या करना है आपको, यूनिट वाले पोजीशन पे जो नंबर है उसका क्या मान लेते हैं, उसको x मान लेते हैं। लेट द यूनिट डिजिट, लेट द यूनिट डिजिट वी एक्स, ठीक है, एंड टेंस, ठीक है, टेंस डिजिट बी वाई, ठीक है। लेट द यूनिट डिजिट वी एक्स एंड टेंस डिजिट वी वाई, ठीक है। तो आपको ये यूनिट डिजिट एक्स हो गया और 10 डिजिट वाई हो गया, ठीक है। अब चलिए, तो नंबर क्या बन सकता है, नंबर आपका क्या हो जाएगा, नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको यूनिट डिजिट पे ये है और टेंस डिजिट पे ये है, तो 10 × y + x, ठीक है, ये आपका नंबर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन के अनुसार देख लेते हैं क्या होता है। आपको द सम ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज़ 9, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये आपका 1 है और ये 10 है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन आपको डिजिट का सम आपको 9 बोल रहा है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन आपको क्या हो जाएगा, x + 9 = 1, ये फर्स्ट इक्वेशन आपका हो गया, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, ठीक है। यानी आपको क्या कर रहा है, 9 टाइम्स हो रहा है किसका, जो नंबर रिवर्स हो रहा है उसका, ठीक है। तो आपको रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स क्या करना होगा, यानी वंस वाले प्लेस पे टेंस वाला चला जाएगा और टेंस वाले प्लेस पे वंस वाला आ जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स हो गया, यानी उल्टा। तो इसी को रिवर्स करना है ना हमको, तो रिवर्स करते हैं। तो देखिए रिवर्स करने के बाद हमको क्या मिलेगा, रिवर्स करते हैं तो यानी 10x + y, यही मेरा रिवर्स नंबर है, ठीक है। रिवर्स जब नंबर है तो क्या वो बोल रहा है कि आपको जो ओरिजिनल नंबर था 10y + x, ठीक है। एक सेकंड क्वेश्चन पे फिर से ध्यान दीजिए, सॉरी। क्या कह रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी जो ओरिजिनल नंबर है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपको क्या है कि बोल रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी 9 टाइम्स दिस नंबर = ट्वाइस, ठीक है। ये लीजिए इक्वेशन नंबर आपका सेकंड बन गया। इसको ब्रैकेट खोलिएगा और सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, काम फटाफट हो जाएगा आपका, ठीक है।
तो 9 इंटू 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 10x प्लस वाई, ये वाला आपका क्या है, रिवर्स वाला नंबर है, ठीक है। रिवर्स करने के बाद तो चलिए ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। इतना जल्दी जल्दी फटाफट आपका एक्सरसाइज हो रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिए हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कहते हैं मीना वेंट टू अ बैंक, ठीक है। मीना क्या करती है, कोई लड़की है, क्या करती हैं, जो बैंक में जाती हैं, ठीक है। कितना, 2000 रुपया निकालने के लिए, विड्रॉ करने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट, ठीक है। क्या बोलती हैं कि कैशियर से बोलते हैं कि हमें 50 और 100 के नोट में पैसा दे दो, ठीक है। ओनली सिर्फ मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, ठीक है। मैक्स वो पूरा का पूरा कितना उनको नोट्स मिलता है, 25, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लीजिए लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट वी एक्स, ठीक है। क्या कीजिए, एक्स नंबर ऑफ नोट्स है किसका, 50 रुपीज़ का, तो 100 रुपीज़ का कितना हो जाएगा, वाई, ठीक है। अब चलिए उनको टोटल कितना नोट मिला है, 25, तो क्या करेंगे आप, एक्स प्लस वाई कर देंगे। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 से रिसिप्ट, ठीक है। तो कितना नंबर ऑफ नोट्स 50 और 100 का उन्हें मिला है, ठीक है। हम लोग तो ये मान चुके हैं। टोटल कितना रुपये निकालते हैं, 2000 का 50 और 100 के नोट में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 50 का ये है, तो 50x प्लस 100y, यही ना आपका टोटल अमाउंट होगा। तो ये लीजिए 2000, ये लीजिए इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर जब 2 हो गया तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिएगा, और वेरीफाई करने के बाद ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई, नॉन जीरो सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या करना है, माइनस कर दीजिए या फिर प्लस करके आपको एक नंबर को एलिमिनेट कर, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है, क्या कहता है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, ठीक है। एक लैंडिंग लाइब्रेरी आपको क्या करा, फर्स्ट आपको फिक्स्ड चार्ज है, पहले 3 दिन के लिए फिक्स्ड चार्ज है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर देयर आफ्टर, यानी प्रत्येक 3 दिन के बाद आपको क्या है, एडिशनल चार्ज लगने लग रहा है। 3 दिन तक आपको ये फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है। सरता पेड 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज, 7 दिन रखती हैं। सरता 27 रुपये देती हैं, ठीक है। वाइल सुशी पेड 21 फॉर द सी केप्ट फॉर 5 डेज, ठीक है, 5 दिन, ठीक है। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच डे, ठीक है। तो आपको क्या करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या कीजिए, सबसे पहले लीट द फिक्स्ड चार्ज क्या, 3 दिन का जो फिक्स्ड चार्ज है उसको मान लीजिए एक्स रुपीज़, ठीक है, क्या, एक्स रुपीज़, ठीक है। और जो पर डे वाले का क्या है, पर डे वाले को मान लीजिए, यानी पर डे आप मान लीजिए कितना, RSY यानी वाई रुपीज़, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है कि 7 दिन रखती हैं और 27 रुपये देती हैं, यानी पहले 3 दिन का तो आपको ख़त्म है, फ्री है, तो बच्चा क्या, 4 दिन, 7 माइनस 3 4, यानी, ठीक है। तो 4 दिन के हिसाब से आपको पर डे के हिसाब से देना होगा, ठीक है। तो पहला आपका तो फिक्स चार्ज हो गया 3 दिन का, प्लस 4 दिन का क्या करेंगे, पर डे के हिसाब से आपको देना है कितना, 27 रुपये। ये लीजिए पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक सुशी जो होती हैं क्या देती हैं, 21 रुपया, ठीक है। कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। तो ये लीजिए फिक्स्ड चार्ज है और 5 दिन के हिसाब से, यानी पहले 3 दिन तो आपका फिक्स है, ये इसमें आपका कट जाएगा, एक्स वाले में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी माइनस नहीं आएगा, माइनस आप नहीं समझ लीजिएगा, उसे मैं बता रहा हूँ। तो एक्स वाला तो आपका फिक्स्ड चार्ज में कट जाएगा, और वाई वाले का क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 यानी 2 दिन का। तो 2y इज इक्वल टू 21। ये लीजिए सेकंड इक्वेशन आपका हो गया। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। तो फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यानी 3 दिन तक आपका फ्री वाला था, और उसके बाद से जो फिक्स्ड वाला पर डे वाला था, तो आपका ये इक्वेशन ख़त्म हो गया।